हाय एवरीवन, माई सेल्फ चंद्रा चौधरी और आज मैं करूंगी क्लास 9th बायोलॉजी। चैप्टर 1 हमारा यहाँ पर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। दैट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें हमने सेल के बारे में ऑलमोस्ट सारे जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर कर लिए हैं। अब आपकी जो नोटबुक है, जो ये चैप्टर है, उसके लास्ट में एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया है, दैट इज़ सेल डिवीज़न। अब इस सेल डिवीज़न क्या है एंड ये कितने टाइप्स का होता है और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। मेन फोकस हमारा रहेगा डिफरेंस में, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपका ये पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। एक्चुअली आपकी क्लास ये बेस है जो आपको आगे की जो फर्दर क्लासेस है वहाँ पर बहुत काम आने वाला है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सेल डिवीज़न की, ठीक है, उससे पहले मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगी या आपसे पूछना चाहूँगी कि हैव यू एवर वंडर कि आप हम जब पैदा होते हैं, कोई भी जब प्लांट है, एक सीड होता है और उससे बहुत ज़्यादा बड़ा सा प्लांट बन जाता है, या जब हम बच्चे पैदा होते हैं, छोटे से होते हैं इन्फेंट, उसके बाद बढ़ते बढ़ते इतने बड़े हो जाते हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है, कैसे हमारी जो मसल्स है वो बिल्डअप होती है। ठीक है, तो इसका आंसर है बेटा कि हमारी बॉडी में सेल डिवीज़न होते हैं। मींस एक सेल से दो सेल, दो से चार, चार से आठ, ऐसे करते करते सेल डिवीज़न होते हैं, जिससे हमारी बॉडी फॉर्म होती है, या फिर प्लांट की बॉडी फॉर्म होती है, या फिर जो अदर एनिमल्स है उनकी बॉडी फॉर्म होती है। तो यही है आपका सेल डिवीज़न। ये दो टाइप का होता है। फर्स्ट वन इज़ माइटोसिस, सेकेंड वन इज़ मियोसिस। तो ये भाई बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं कि माइटोसिस सेल डिवीज़न क्या है एंड मियोसिस सेल डिवीज़न क्या है। तो मैं बहुत ही इजी तरीके से यहाँ पर बताने वाली हूँ, डिफरेंस बताने वाली हूँ। डिफरेंस बताने से दो चीज़ें आपके बहुत ही ईजीली समझ में आ जाते हैं। पहली बात तो डिफरेंस समझ में आ जाता है, दूसरा आप अगर मियोसिस के बारे में पूछा हो तो उसके भी नोट्स प्रिपेयर हो जाते हैं। अगर खाली माइटोसिस के बारे में पूछा जाएगा तो उसके भी नोट्स प्रिपेयर हो जाते हैं। तो 2-3 क्वेश्चन से हमारे प्रिपेयर हो जाते हैं आपके डिफरेंसेस से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें। अब देखिए, सबसे पहली बात, अगर आपने कभी भी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस पढ़ी होगी इन प्रीवियस क्लासेस, क्लास 8th में पढ़ा होगा, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट्स का आपस में फ्यूज़न होता है, तो जाइगोट फॉर्म होता है। फिर उसके बाद भाई वो जो जाइगोट है वो इतना छोटा सा है जो हमारी नेकेड आई से भी नहीं दिखाई देता है। उससे कैसे जो मदर की वूम्ब है वहाँ पर इतना बड़ा बेबी बन जाता है। फिर जब बेबी पैदा होता है उसके बाद उसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो बढ़ती है। तो कैसे, तो सेल डिवीज़न। ठीक है, तो जो हमारी बॉडी में एक्चुअली जो सेल्स होती हैं वो 2 टाइप्स की होती है। एक होती है सोमैटिक सेल, दूसरी होती है जर्म सेल या फिर सेक्स सेल्स जिन्हें हम कहते हैं। अब सोमैटिक सेल्स क्या होती है, जो हमारी बॉडी को बना रही है, हमारी जो बॉडी है, ठीक है, वो उसमें जो प्रेजेंट सेल्स हैं उन्हें हम सोमैटिक सेल्स कहते हैं। एंड जो हमारे सेक्स हार्मोन के वजह से हमारे जो ओवरी है वहाँ पर जिसका फॉर्मेशन होता है, जैसे गर्ल्स में वो ओवम का फॉर्मेशन होता है, एग का फॉर्मेशन होता है, और जो मेल होते हैं उसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, तो वो जर्म सेल कहलाती है, फिर सेक्स सेल कहलाती हैं, या फिर रिप्रोडक्टिव सेल्स कहलाती हैं, जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में पार्ट करती हैं। ठीक है, आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी कि जो आपकी मियोसिस सेल डिवीज़न है ये आपकी इससे सेक्स सेल का फॉर्मेशन होता है, और माइटोसिस सेल डिवीज़न जो है उससे सोमैटिक सेल्स का फॉर्मेशन होता है, जिससे आपकी बॉडी बनती है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखो, जैसे कि अब पहले मैं माइटोसिस पहले यहाँ पर मैं समझाऊंगी, उसके बाद हम इसका डिफरेंस करेंगे। तो माइटोसिस में जैसे एक सेल है, ठीक है, इस सेल से आपकी 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है हमेशा। ठीक है, और हमारे अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो कितने होते हैं, 2n। 2n का मतलब है, जहाँ पर n मतलब 23 है, 23 पेयर होते हैं, और इन नंबर्स में 46 होते हैं। तो इनसे जो 2 सेल्स का फॉर्मेशन होता है उसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज इट इज़ रहते हैं। मीन्स इसमें भी 2n रहेंगे, इसमें भी 2n रहेंगे। क्लियर। वहीं जो मियोसिस सेल डिवीज़न है, यहाँ पर देखिए क्या होता है, जो आपकी सेल का फॉर्मेशन है ये आपकी जो बनेंगी, वहाँ पर आप फर्दर क्लासेस में पढ़ोगे कि कैसे आप होता है ये, लेकिन यहाँ पे ब्रीफली पढ़ोगे। इससे पहले 2 सेल्स बनेंगी, और फिर इन दोनों से आपकी 2-2 सेल्स का फॉर्मेशन और हो जाएगा, एंड अल्टीमेटली एंड
रिजल्ट आपके 4 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। जो फर्स्ट मदर सेल्स होती हैं उसके 2n स्ट्रक्चर होता है, उसकी जो पोलॉइडी होती है या नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, एंड जो डॉटर सेल्स होती हैं वो nn हो जाती हैं। क्लियर। अब इसका क्या फ़ायदा है, n क्यों हो जा रही है? देखिए, ये सपोज फीमेल में प्रोसेस हुई, उससे जो सेक्स सेल्स बनी, ओवा बना, एग बना, वो n बना। अब मेल में भी सेम प्रोसेस होगी, वहाँ पे जो स्पर्म बनेगा वो भी n बनेगा। अब इन दोनों का जब आपस में फ्यूज़न होगा, n मिलकर के 2n बनाएंगे, ठीक है। तभी तो जो बेबी बनेगा वो 2n बनेगा, तभी तो ये जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो रिमेन आपके क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं जनरेशन टू जनरेशन। अगर तब यहाँ पर हैप्लॉइड नहीं होंगे, यानी कि हाफ नहीं होंगे, तो जैसे हमारे 23 पेयर में है, जो हमसे आने वाली जनरेशन में उसमें 46 पेयर होने चाहिए, उसकी आने वाली जनरेशन में 92 पेयर होने चाहिए। अगर और वहाँ पर तो पूरी जो स्ट्रक्चर है, पूरी जो संरचना है वही चेंज हो जाएगी, जरूरी नहीं है कि वो ह्यूमन बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये मियोसिस सेल डिवीज़न का ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंस है। आई होप आपको थोड़ा बहुत मैं क्लियर कर पाई होंगी, ठीक है। तो ये आपकी इससे किसका फॉर्मेशन होगा, सेक्स सेल्स का फॉर्मेशन होता है, जबकि इससे सोमैटिक सेल्स का फॉर्मेशन होता है। चलिए अब हम इनके डिफरेंस कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो डिफरेंस आपको मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ। सबसे पहली बात बेटा, जो चीज़ें मैंने अभी बातें बताई हैं वहीं से आपको ये डिफरेंस करने भी आ जाएंगे। पहला पॉइंट है अकरेंस। भाई ये किस में पाया जाता है, तो जो माइटोसिस सेल डिवीज़न है ये आपकी ऑल ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है एक्सेप्ट वायरस, ठीक है। किस में पाया जाएगा, ऑल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एक्सेप्ट वायरस। वायरस में नहीं होता है, ठीक है। जबकि जो मियोसिस सेल डिवीज़न है, जैसे कि मैंने बताई सेक्स सेल्स बनाते हैं। अब यहाँ पर हमें क्लिक हो जाना चाहिए, जो कोई भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा उसी में मियोसिस होता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है, एनिमल्स में होता है, प्लांट में होता है, फंगी में होता है। तो ये किस में पाया जाएगा आपका, एनिमल, प्लांट्स एंड फंगी। क्लियर, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है सेल्स इट प्रोड्यूसेस, मतलब उन सेल्स को क्या कहते हैं। अभी मैंने बताया इनसे जो सेल्स बनती है वो सोमैटिक सेल्स कहलाती हैं, ठीक है। सोमैटिक सेल्स जिससे हमारी बॉडी फॉर्म होती है, या प्लांट की बॉडी फॉर्म होगी या फंगी की बॉडी फॉर्म होगी, या फिर ऑल ऑर्गेनिज्म की, क्योंकि माइटोसिस तो सभी में पाया जाता है एक्सेप्ट वायरस। जबकि मियोसिस से जो बनती हैं उन्हें हम सेक्स सेल्स कहते हैं, या फिर जर्म सेल कहते हैं, या अनदर नेम उनका हम रिप्रोडक्टिव सेल्स भी कहते हैं। अब उनके जो नेम है, जैसे कि मैंने ह्यूमन के केस में बताया ओवा एंड स्पर्म, तो ज़रूरी नहीं है वो अलग अलग प्लांट में अलग अलग उसमें अलग अलग नेम हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है नंबर ऑफ सेल डिवीज़न। तो देखो ये बहुत बड़ी प्रोसेस है, जैसे कि मैंने बताया एक सेल से पहले 2 बनती हैं, 2 से फिर आपकी 4 बनती है। यहाँ पर आपकी पहले 1 सेल है, इससे आपकी 2 सेल्स बन जाती हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ डिवीज़न कितने हैं, 1। जबकि यहाँ पर क्या होता है, 1 सेल है, उससे पहले 2 सेल्स बनेंगी, इन 2 सेल से फिर अगेन 2 सेल्स बनेंगी, और अल्टीमेटली आपकी 4 सेल्स बनती हैं। तो कितने बार डिवीज़न हुआ, 2 टाइम्स डिवीज़न हुआ। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सेल डिवीज़न आपका यहाँ पर आ जाएगा 1 डिवीज़न, और यहाँ पर नंबर ऑफ डिवीज़न 2 टाइम्स डिवीज़न, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ सेल क्रिएटेड, देखिए कितनी सेल्स बनी, यहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स 2 बनी, यहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स एट द रिजल्ट आपकी 4 बनी। क्लियर, देखो समझ में आने लगा होगा आपको। पोलॉइडी कितनी रहेगी, पोलॉइडी मतलब 2n स्ट्रक्चर होगा या फिर n स्ट्रक्चर होगा। 2n को हम डिप्लॉइड, और आपका जो n स्ट्रक्चर्स को हैप्लॉइड, 3n स्ट्रक्चर होगा तो उसको ट्रिप्लॉइड बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो मैंने कहा था ना कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जितनी मदर सेल्स में होंगी उतने ही डॉटर सेल्स में रहेंगी। तो मीन्स 2n यहाँ है तो 2n यहाँ भी रहेगा, तो दैट मीन्स डिप्लॉइड, ठीक है। एंड यहाँ पर आपकी यहाँ पर 2n है, एंड एट द रिजल्ट ये सब nn हो जाती है, मीन्स डिप्लॉइड से वो हैप्लॉइड में चेंज हो जाती है। तो एट द रिजल्ट क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड।
क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है रिकॉम्बिनेशन एंड क्रॉसिंग ओवर। बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है वेरिएशन लाने के लिए। मीन्स जैसे एक थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे एक आपके जो पेयर हैं क्रोमोसोम्स के वो 2 पेयर्स में होते हैं। जैसे मैंने एक आपका ब्लू से बना दिया, एक आपका ब्लैक से बना दिया, ठीक है। तो जब यहाँ पर सेल डिवीज़न हो रहा होता है, ठीक है, तो वहाँ पर एक इसका टुकड़ा कट के, एक इसका कट के इसका यहाँ आ जाता है और इस वाले का यहाँ पर आ जाता है। इसको हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, जिससे वेरिएशन आते हैं। इसलिए यहाँ पर जो मियोसिस सेल डिवीज़न में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो एग्जैक्टली सेम नहीं होते हैं अपने पेरेंट के, कुछ चीज़ें मिलती हैं। तो ये इसी के कारण, क्योंकि यहाँ पर चेंज आता है। तो यहाँ पर आपने देखा जो मियोसिस सेल डिवीज़न में ही ये आपका क्रॉसिंग ओवर पाया जाता है, यहाँ पर नहीं पाया जाता। क्लियर। तो यहाँ पर आपका नो टेक्स प्लेस, जबकि यहाँ पर यस यहाँ पाया जाएगा, ठीक है। अब जेनेटिक में यहाँ पर कोई क्रॉसिंग ओवर ही नहीं हो रहा है, कोई वेरिएशन नहीं आ रही, तो जेनेटिक की क्या हो जाएगी, आइडेंटिकल हो जाएंगे ये, आइडेंटिकल। जबकि यहाँ पर ड्यू टू द क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन तो उसको थोड़ा सा अलग होता है, डिफरेंस हो जाएंगे। तो यहाँ पर डिफरेंट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिफरेंट। तो ये आपके हो गए डिफरेंस। तो टेक अ स्क्रीनशॉट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत अच्छा सा मैंने यहाँ पर चार्ट आप लोगों के लिए प्रिपेयर कर लिया है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा और वीडियो भी अच्छी लगी होगी, आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्प रही होगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कॉमेंट, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नया हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज टिश्यू। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।